हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिविटी के साथ ये कठिन समय जो है इसे बिता रहे होंगे, क्रिएटिव कर रहे होंगे और उम्मीदों का दिया अभी भी रोशन होगा तो उसे जला कर रखिए, बुझने मत दीजिए क्योंकि ये कठिन समय जल्दी ही चला जाएगा। हम बहुत समय से नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई, लेकिन फिर भी हम वीडियो के थ्रू नए वीडियोस के जरिए नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन जो मेरे पुराने वीडियोस थे मैं उसे देखती हूँ कंटिन्यूअसली, मैं उसे वॉच करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि अब बहुत सारे नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को देखते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। सो इट्स वेरी नाइस टू नो, क्योंकि अपने चैनल को क्रिएट करने का जो मेरा मेन मकसद था, मोटिव था, वो यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी इस एडवाइस से लाभान्वित हो सके जो कि मैं अपने चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। तो उसी श्रृंखला में आज एक नया टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हूं। 127 ऑफ द सीआरपीसी, ऑल्टरेशन इन अलाउंस, भत्ते में परिवर्तन। क्या होता है ऑल्टरेशन इन अलाउंस और क्या होता है भत्ते में परिवर्तन, वो मैं आपको बताऊंगी आज। और 127 में कब कब मैजिस्ट्रेट उस भत्ते में परिवर्तन कर सकते हैं जिसे पे करने का आदेश जो है वो 125 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट करते हैं। 125 सीआरपीसी के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं अपने पिछले वीडियोस में। तो अगर आप 125 सीआरपीसी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर पिछले जो मेरे वीडियोस हैं उस पर आप जरूर गौर कीजिएगा, तो आपको 125 सीआरपीसी के बारे में पता चल जाएगा क्या होता है। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। तो 127 सीआरपीसी के तहत 4 परिस्थितियां होती हैं जबकि मैजिस्ट्रेट मेंटेनेंस अलाउंस जो है उसमें परिवर्तन कर सकता है। पहली परिस्थिति होती है जबकि दोनों पक्षकार में से कोई भी पक्षकार, वो पहला वो जिसे कि मेंटेनेंस पे करने का ऑर्डर 125 में किया गया है, और दूसरा वो उस व्यक्ति के माता पिता, पत्नी या बच्चे, उनमें दोनों में से, दोनों पक्षकारों में से किसी की भी परिस्थिति में अगर परिवर्तन होता है और ये मैजिस्ट्रेट के संज्ञान में आता है, मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है, तो वो 125 के तहत जो ऑलरेडी उसने गुजारा भत्ता पे करने का ऑर्डर किया हुआ है उसमें चेंजेस कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। नाउ दूसरा कंडीशन, जबकि मैजिस्ट्रेट 125 के तहत गुजारे भत्ते के लिए किए गए आदेश जो अमाउंट है उसको ऑल्टर कर सकता है। वो तब होता है जबकि कोई भी सिविल कोर्ट अगर कोई ऑर्डर कर रही है और उसके डिसीजन के कॉन्सिक्वेंस में मैजिस्ट्रेट को 125 के तहत जो आदेश मैजिस्ट्रेट ने किया है उसे परिवर्तित करना है, रद्द करना है, तो मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होने के बाद कि हाँ मैजिस्ट्रेट को ये करना चाहिए, वो उस अमाउंट को रद्द कर सकता है या फिर उसे चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, उसमें ऑल्टरेशन कर सकता है। नाउ तीसरी कंडीशन, जबकि मैजिस्ट्रेट 125 के तहत ऑर्डर किए गए, पास किए गए ऑर्डर के तहत जो भी गुजारा भत्ता देने का आदेश करता है उसमें चेंज कर सकता है। वो तीसरी कंडीशन है अगर पति पत्नी में से किसी ने एक दूसरे से तलाक ले लिया है तो उस पोजीशन में भी मैजिस्ट्रेट खुद के संतुष्ट होने पर जो गुजारे भत्ते का ऑर्डर उसने किया है मेंटेनेंस का 125 के तहत उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है। उसमें 3 कंडीशंस है। पहली ये है कि अगर पत्नी ने अपने पति से तलाक ले लिया है और उसके बाद रीमैरिज कर लिया है, पुनर्विवाह कर लिया है, तो मैजिस्ट्रेट उस तारीख से, जिस तारीख को उसने पुनर्विवाह किया है, जो 125 का आदेश दिया है मैजिस्ट्रेट ने, उसे रद्द कर देगा। नाउ दूसरा क्या है? दूसरा है अगर पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, वहां पर 2 कंडीशंस में मैजिस्ट्रेट 125 के तहत पास किए गए मेंटेनेंस अलाउंस में ऑल्टरेशन करेगा, उसे परिवर्तित करेगा, उसे रद्द करेगा। पहला तब जबकि विवाह विच्छेद होने के पूर्व या पश्चात, जब भी किसी भी कस्टमरी लॉ या फिर जो पर्सनल लॉ जो उन पक्षकारों पे लागू होता है उसके तहत अगर कोई धनराशि पति अपनी पत्नी को पे कर चुका है तो उस पे करने की तारीख से मैजिस्ट्रेट 125 का जो आदेश है उसे रद्द कर देगा। नाउ तीसरा, अगर कोई एक निश्चित अवधि है जिसके लिए कि मैजिस्ट्रेट को 125 के तहत अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना है, तो उस परिस्थिति में मैजिस्ट्रेट उस जो अवधि है उसके पूरा होने के बाद, उसके खत्म होने के तारीख से
जो मेंटेनेंस अलाउंस का ऑर्डर किया है, जो अमाउंट है उसे पे करने का जो आदेश है उसे रद्द कर देगा। नाउ इन 2 कंडीशंस के बाद जो डिवोर्स वाली है उसमें थर्ड कंडीशन ये आती है कि अगर पत्नी अपने राइट्स को सरेंडर कर देती है, विवाह विच्छेद होने के बाद अगर पत्नी अपने राइट्स को सरेंडर कर देती है कि उसे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, तो वहां पर भी मैजिस्ट्रेट जो 125 के तहत आदेश हुआ है उसे रद्द कर देगा, उसे समाप्त कर देगा। अब चौथी कंडीशन, कोई भी सिविल कोर्ट जो है अगर वो रिकवरी का आदेश पारित करती है हस्बैंड के खिलाफ, किसी पक्षकार के खिलाफ रिकवरी का आदेश पारित करती है, तो वो अपने आदेश में उस अमाउंट का जिक्र जरूर करेगी जिसकी रिकवरी ऑलरेडी की जा चुकी है। उस अमाउंट का 125 के तहत पेमेंट के लिए ऑर्डर किए गए उस अमाउंट का जिक्र जरूर करेगी जिसकी रिकवरी ऑलरेडी की जा चुकी है या जिसका पेमेंट ऑलरेडी हस्बैंड कर चुका है। तो वहां पर जब भी कोई सिविल कोर्ट रिकवरी का अगर कोई ऑर्डर करती है हस्बैंड के अगेंस्ट और हस्बैंड को डायरेक्ट करती है कि वो रिकवर जो है वो उसके खिलाफ जो भी 125 में आदेश हुआ है उसकी रिकवरी पास करनी है, उसके तहत रिकवरी उस अमाउंट की होनी है, उसके खिलाफ अगर कोई भी ऑर्डर पास करता है मैजिस्ट्रेट, कोई भी सिविल कोर्ट पास करता है, तो वो डेफिनेटली जो अमाउंट ऑलरेडी उससे रिकवर हो चुका है हस्बैंड से और या फिर उस पक्षकार से या फिर वो अमाउंट जो कि वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो उसका जिक्र मैजिस्ट्रेट जरूर करेगा, सिविल कोर्ट जरूर करेगी या फिर जो रिकवरी वाली कोर्ट है वो डेफिनेटली अपने आदेश में करेगी कि हाँ ये अमाउंट जो है वो हस्बैंड से रिकवर ऑलरेडी हो चुका है। ये 4 कंडीशंस थी जिसके तहत मैजिस्ट्रेट संतुष्ट होने के बाद 125 सीआरपीसी में जो गुजारा भत्ता पे करने का आदेश करता है, मेंटेनेंस अलाउंस पे करने का आदेश करता है, उसको चेंज कर सकता है, उसको परिवर्तित कर सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इस उम्मीद के साथ कि ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। जो कोशिश मैं कर रही हूँ वो वर्थ साबित होगी और अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस की ही तरह मेरा ये वीडियो भी पसंद आए, आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है, अगर आपको लगे कि जो मैं कोशिश कर रही हूँ वो मुझे करते रहनी चाहिए और मैं आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करूँ, स्टडी करूँ, उसके ऊपर रिसर्च करूँ एंड देन मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो प्रिपेयर करके तैयार करके पोस्ट करूं, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और याद रखिए अपनी इस लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा को, इसलिए क्योंकि हमारा रिश्ता 2 दिन 4 दिन का नहीं है, हमारा रिश्ता तो हमेशा चलने वाला है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको ऐसे ही हमेशा गाइड करती रहूंगी, आपकी हेल्प करती रहूंगी। आपको अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है देन प्लीज डोंट हेजिटेट, कमेंट सेक्शन में जाइए, जाकर मेरे से सवाल पूछिए और कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, बिकॉज आई एम हियर ओनली फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अपना ख्याल रखिए और बाय बाय।